तो हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में। फ़ोटोशॉप में ये ब्लेंडिंग मोड्स कहाँ होते हैं, क्या इनका यूसेज है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझना है एकदम डिटेल के साथ में, ठीक है? एंड पहली चीज़ आपको बता देता हूँ कि ब्लेंडिंग मोड अच्छा काम करते हैं। बेसिकली ब्लेंडिंग मोड ना जब भी कोई टॉप वाली लेयर होती है, ठीक है? उस टॉप वाली लेयर के अंदर जो भी कलर्स रहते हैं, उनको बॉटम वाली लेयर के साथ में मिक्स और मर्ज करने का काम करते हैं, ठीक है? जैसे 2 इमेज आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इन दोनों इमेज में ना मैं फर्स्ट वाली इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नाउ अभी एक चीज़ और बता देता हूँ साथ ही में कि ये ब्लेंडिंग मोड कहाँ मिलेगा आपको। लेयर पैनल यहाँ पे राइट साइड में बॉटम में आप देखते हो कि लेयर पैनल है। लेयर पैनल के जस्ट नीचे नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ होता है आपकी ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको दुनिया भर के ब्लेंडिंग मोड अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। इन इतने सारे ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर यदि मैं देखता हूँ तो अलग अलग कैटेगरी है। यूँ मान ले कि एक तरीके से फैमिली डिवाइड करी गई है, जिससे ना हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है? जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी तो नॉर्मल जिस पे अभी हम राइट नाउ अवेलेबल हैं, वहीं का ही बता रहा है। सेकंड कैटेगरी यदि हम देखते हैं तो डिज़ोल्व के बारे में बताऊँगा, काफ़ी अच्छे से बताऊँगा और लास्ट में यदि हुआ तो बताऊँगा इसके बारे में। एंड हम सेकंड कैटेगरी जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है? ये यहाँ पे डार्क कलर्स की कैटेगरी है, ठीक है? जिसमें सारे डार्क कलर्स को ये क्या करता है, अपनी फैमिली के अंदर रखता है, बाकी जो लाइट कलर है ना, उसको रिमूव कर देता है। ठीक है? सेम सेकंड कैटेगरी लाइट कलर्स की कैटेगरी। इसमें ये ऐसा करते हैं कि लाइट कलर्स को अपनी फैमिली में रखते हैं एंड डार्क कलर्स को अपनी फैमिली से रिमूव करता है। ठीक है? बेसिकली इसको और अच्छे एग्जांपल से समझें तो आप मान सकते हो कि 2 अलग-अलग फैमिली है। एक फैमिली में डार्क कलर के लोग रहते हैं, एक फैमिली में लाइट कलर के लोग रहते हैं। तो लाइट कलर वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कि डार्क कलर का कोई भी मेंबर इनके घर में एंटर करे, तो वो उसको आउट कर देता है। ठीक है? सेम चीज़ इसके अपोज़िट है। राइट नाउ यदि मैं देखता हूँ कि मुझे ये जो इमेज है, जिसके अंदर डार्क कलर है, मैं चाहता हूँ ये रिमूव हो जाए। बेसिकली डार्क कलर रिमूव नहीं होगा, ये पीछे वाले बैकग्राउंड से मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा और मैं नॉर्मल पे आके ये डार्क कलर वाली फैमिली है, इस पे आ रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, लाइट को रिमूव कर रहा है। बट अगेन जो मैंने आपको समझाया था कि मुझे क्या करना है, अभी नॉर्मल पे आता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, ठीक है? तो मेरे को ब्लैक हटाना है। तो मेरे को लाइट वाली जो फैमिली लाइट कलर वाली फैमिली है, इसका यूज़ करना पड़ा। ये थी सेकंड फैमिली ये वाली, राइट? यहाँ। तो ये मैंने इसका यूज़ किया एंड काफ़ी अच्छे से वो ब्लैक बैकग्राउंड अभी विज़िबल नहीं तो मिक्स हो गया है पीछे लेयर के साथ में काफ़ी अच्छे। सेम इस सेकंड वाली इमेज के साथ मैं करता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखोगे ना तो मेरे को डार्क फैमिली के पास में जाना है क्योंकि मुझे ये पूरी इमेज के अंदर ना डार्क कलर ही चाहिए, बाकी व्हाइट्स के साथ मर्ज हो गया है, ठीक है? वो मैं चाह रहा हूँ एंड जैसे ही मैं इसके पास आता हूँ, ये मेरी डार्क कलर की फैमिली है, उसके बाद आता हूँ जैसे डार्क एंड मल्टीप्लाई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ब्लेंडिंग मोड्स है ये, इस पे क्लिक कर दो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग विज़िबल विज़ार्ड आपको दिखाई दे रहा है एंड आई होप ये आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। नाउ अभी हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि डार्क फैमिली की हमने बात कर ली, ठीक है? लाइट फैमिली की हमने बात कर ली। जो थर्ड कैटेगरी वाली फैमिली है, उसकी अभी हम बात करते हैं, ठीक है? थर्ड कैटेगरी वाली फैमिली कौन-सी है? जिसमें ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट ये वाली कैटेगरी। बेसिकली ये ना मीडियम कलर्स को मर्ज करने का काम करता है, ठीक है? एंड जो सेकंड लास्ट कैटेगरी ये जो डिफरेंस कलर्स नहीं होते, डिफरेंस कलर वाली कोई चीज़ नहीं। जो सेकंड लास्ट कैटेगरी है, इसके अंदर होता ये है कि ये कलर को एकदम डिफरेंट बनाता है। ठीक है? जैसे कि जो व्हाइट कलर है उसको ब्लैक कर देना, ब्लैक कलर को एकदम उल्टा कलर लेके आना, ठीक है? और उसको मर्ज भी उसी के हिसाब से करता है। नाउ जो लास्ट कैटेगरी वो कलर्स की कैटेगरी। देखिए ह्यू का मतलब कलर होता है, सैचुरेशन मतलब उस पर्टिकुलर कलर को कितना ज़्यादा एनहांस करना है, उस मतलब कलर कितना गाढ़ा होना चाहिए उस पर्टिकुलर इमेज का, उस पे काम करते हैं ये, उन कलर्स को मर्ज करता है मतलब, ठीक है? नाउ ये सारी जो अलग-अलग कैटेगरी आई थिंक इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला था डिज़ोल्व के बारे में बताऊँ, डिज़ोल्व क्या काम करता है, जैसे डिज़ोल्व आपने लिया तो बेसिकली इमेज तो सेव ही रहने वाली है, तब तक सेम रहेगी जब तक आप इसकी ओपेसिटी डाउन नहीं करोगे। जैसे आप इसकी ओपेसिटी डाउन करोगे ना, तो इसके अंदर से ये छोटे-छोटे पिक्सेल्स को डिज़ोल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है? पीछे वाली इमेज के साथ। बस इसका ये सिंपल सा फंडा है। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी समझ में आ गया बट इसको और एडवांस लेवल पे यदि अपन समझे हैं तो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। उसमें मैंने एक इमेज लेके रखी हुई है, ठीक है? टी-शर्ट की इमेज है और इसमें ना मैंने एक पैटर्न की इमेज लेके रखी है ये, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जो पैटर्न है ना यहाँ टी-शर्ट के ऊपर दिखाई दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इस लेयर की विजिबिलिटी यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। नाउ हम पहले टी-शर्ट को सिलेक्ट करना था विद द हेल्प ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल हम इसको सिलेक्ट कर, ठीक है? बहुत सारी ये मैं पैटर्न वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे को लेयर नंबर 4 टी-शर्ट वाली सिलेक्ट करना है।
सिंपली हमारे टी-शर्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। नाउ मैं जैसे ही वापस इसकी विज़िबिलिटी ऑन करूँगा पैटर्न की, पैटर्न वाले लेयर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ आप देख रहे हो सिलेक्शन अभी बना हुआ है, ठीक है? जो सिलेक्शन मैंने बनाया वो बना हुआ है। तो सिंपली मैं इसको कंट्रोल जे से एक नई लेयर पे जितना सिलेक्शन बना होगा उसको कॉपी करना होगा, एक नई लेयर पे। और जो प्रीवियस मेरी इमेज है, अभी के लिए इसकी विज़िबिलिटी यहाँ से ऑफ कर देना, या आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, टी-शर्ट में ना टेक्सचर का सिर्फ़ कटआउट है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, टेक्सचर और टी-शर्ट एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए, ठीक है? तो ये टेक्सचर को ब्लेंड करने के लिए अगेन मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग मोड्स का। सो मैं ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं डार्क फैमिली के पास जाता हूँ एंड मल्टीप्लाई क्वाइट लुक्स अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है मल्टीप्लाई जो ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है? जैसे मैं लाइट फैमिली के पास जाता हूँ तो वो लाइट कलर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा आप खुद का भी कॉमन सेंस यूज़ करना और काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो इस टाइप को, ठीक है? ये भी आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सप्लोर करना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ये 2 कैटेगरी एक्सप्लोर करनी है, आगे की सारी कैटेगरी भी आपको एक्सप्लोर करनी है। मेबी हो सकता है यहाँ और अच्छा आउटपुट आ रहा हो, ठीक है? सो आई थिंक ये भी सॉर्ट हो चुका है हमारा, ठीक है? सॉर्टेड है। नाउ हम आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल सा सनसेट वाला इमेज मैंने लिया होगा। नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ ना एक ट्री भी हो, ठीक है? अभी उसमें ना ट्री में ना सिलेक्शन करने वाला जो झंझट होता है वो मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक ट्री का इमेज यहाँ लिया हुआ, ठीक है? अभी मुझे चाहिए कि ये जो ब्लैक ब्लैक कलर है सिर्फ़ यही विज़िबल है, तो मैं डार्क फैमिली के पास जाऊँगा, सिंपल, है ना? यहाँ पे आता है डार्क फैमिली एंड मैंने मल्टीप्लाई चूज़ किया एंड डन। तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अरेंज हो चुका है, जैसे कि रियल, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, रियल होना चाहिए बस वो। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एग्जांपल, जिसमें ना मैंने क्या किया हुआ है, एक ट्रक लिया हुआ है, ठीक है? और ट्रक की बहुत प्यारी सी शेडो मैंने बनाई हुई है एंड यहाँ पे भी मैं आपको भी ये शेडो सारी चीज़ें, शेडो वगैरह, ट्रक वगैरह कैसे प्लेस करना है, सारी चीज़ें मैं आगे सिखाऊंगा आप लोगों को। बट राइट नाउ हम बात करें ब्लेंडिंग मोड का यूज़ कैसे करें यहाँ पे, तो सिर्फ उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टायर्स के अंदर ना फायर आर्म लगानी है या पीछे से कुछ ब्लास्ट हो रहा है ऐसा कुछ दिखाना, तो उसके लिए मैंने क्या गूगल से एक इमेज लेके रखी हुई है ब्लास्ट करके। तो मेरे पास में ये एक इमेज मुझे मिली है, बहुत प्यारी सी इमेज है, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ब्लास्ट होता हुआ कुछ फायर वगैरह का एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है? नाउ मैं क्या करूँगा, विद द वो ब्लेंडिंग मोड, लाइक मेरे को ब्लैक बैकग्राउंड हटाना है, ठीक है? तो मैं लाइट फैमिली के पास जाता हूँ, लाइक थ्री, ओह सॉरी मैंने गलत लेयर चूज़ करी, तो आप भी ये गलती ना करें। मैं इस वाली लेयर पे आता हूँ, ब्लास्ट वाली लेयर पे एंड यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा स्क्रीन, ठीक है? तो अब देखो ब्लैक कलर इसमें पूरी तरीके से मर्ज हो गया है और वो बिल्कुल भी विज़िबल नहीं है। मैं थोड़ा-सा ये ट्राई करता हूँ कि या तो इस टायर पे फायर इफ़ेक्ट दिखाना है, तो थोड़ा छोटा कर दे, कंट्रोल टी से ट्रांसफ़ॉर्म करके। नाउ मैं इसको थोड़ा छोटा करके, थोड़ा-सा रोटेट करके थोड़ा-सा प्यारा-सा इसमें मैं पै जैसे 2 टायर्स हो ना, तो अपन 2 अलग-अलग लेयर के साथ में प्ले करते हैं। जिसमें मैंने एक लेयर ये यूज़ करी, इसको कॉपी करते हैं ऑल्ट के साथ में, इसको यहाँ ही, ठीक है? ये दोनों टायर पे फायर लग चुके हैं। नाउ मैं इसी को वापस कॉपी करके अगेन ऑल्ट के साथ पेस्ट करके इस वाले टायर में भी फायर इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ कि ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से बहुत ईज़िली अचीव कर लिया है। एंटर। नाउ ये वाला जो व्हील है इसका ये बच गया, तो लेट्स से इस पे भी हम इसे फायर लगाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा-सा उसको अ, छोटा करके अच्छे से दिखाता हूँ कि यहाँ कहीं फायर लगी हुई है, ठीक है? एंटर एंड इसका एक और कॉपी करके यहाँ पे हम प्लेस करके थोड़ा-सा रोटेट करते हैं और ज़्यादा अच्छा थोड़ा रैंडम फीलिंग आएगी इसके अंदर को, उसके लिए हमने वैसे कुछ प्लेस किया। नाउ फायर तो लग गई लेकिन ब्लास्ट अभी तक दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे क्या ब्लास्ट हुआ। लेट्स से पीछे कहीं ब्लास्ट हुआ है, तो हम इसको पीछे कहीं ऐसे अरेंज करता है, इसको थोड़ा बड़ा करता है, लाइक दिस, ऐसा कुछ इंटरप्रेस करता एंड इस लेयर को स्ट्रक लेयर के पीछे लेके जाता, तो लगेगा कि पीछे कहीं कुछ ब्लास्ट होगा, ऐसा देखना। कोई आप लोगों में से कोई ब्लास्ट वास्ट मत कर देना ऐसा, नहीं तो मेरे चैनल से स्ट्राइक आ जाएगी। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, किडिंग। सो नाउ काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आउटपुट है एंड अगेन मैं थोड़ा-सा ना एक फायर वाले पिक्स के ऊपर यहाँ पे ही डालना चाहता हूँ कि इस साइड से निकलता हुआ दिखे। अच्छा, इसमें और कुछ क्रिएटिविटी कर, राइट? सो क्रिएटिविटी के नाम पे हम क्या कर सकते हैं, एक पेन लेते हैं जिसमें ना ब्लड टाइप से कुछ बना है और वो यहाँ पे लगा हुआ है, लाइक डू नॉट टच या डू नॉट ओपन वगैरह, ऐसा कुछ। सो लेट्स सर्च ऑन द गूगल ब्लड स्कैन्स।
यहाँ पर हमारे ब्लैक टेनिस एंड लेट्स सी कुछ अच्छा मिलता है क्या हमको। और तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वैसे, यदि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात, ये बहुत अच्छी गेम है, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, नाइस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेज दिख रही है, जैसे एक ये तो मैं इस इमेज को ना कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से इसको, एंड कॉपी करके लेट्स से इसको कंट्रोल बी से हम यहाँ पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में जैसे ही मैं इस इमेज को कट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टू लास्ट ऑफ सिलेक्शन, कंट्रोल जे से उसको नवी लेयर पे कॉपी किया है, पिछली जो लेयर है उसको अपनी डिलीट कर दे, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग मोड मैं लाइट कलर को हटाऊंगा, सो सॉरी मैंने पहले प्लेयर को चूज़ किया, अगेन मैं हैंड वाले लेयर को चूज़ करूँगा, एंड नाउ मैं मल्टीप्लाई के पास जाता हूँ बिकॉज मुझे लाइट कलर रिमूव करना था, कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ अपन कहेंगे प्लेस कर, मैं थोड़ा स्क्वीज कर देता हूँ कि रियलिस्टिक फीलिंग आई है, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और अच्छा लगेगा, आएंगे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बेहतरीन सा प्यारा सा लुक आ रहा है। लेकिन ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे स्टेन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, यदि आप यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्टेन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ई से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेंडिंग मोड्स मैं बहुत इजीली बैकग्राउंड को रिमूव करके यहाँ प्लेस करता हूँ, तो थोड़ा स्मॉल कर देते कि इससे थोड़ा रिलेट भी लगे, मैंने जो कहा चीज़ अच्छी से एंटर इट। अच्छा, इसमें और कुछ क्रिएटिविटी करें, लाइक यहाँ मिरर पे कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, फूटा हुआ मिरर मिरर है, तो इसके लिए अगेन मैं वापस सेम चीज़ सर्च करने वाला, लाइक मिरर क्रैक, ठीक है, लाइक दिस, एंड मुझे काफ़ी अच्छा एक क्रैक वाला इमेज मिला हुआ है, इसको मैं कॉपी कर, बेसिकली ये क्रैक तो हम थोड़ा मुझे स्पाइडर का जो जाल है ना वो रहता है, ठीक है, चलेगा, लेकिन अभी आपको समझ में आनी चाहिए द थिंग इज़ दैट, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया, इस वाले मिरर पे इसको कहीं प्लेस किया, उल्टर किया, मेमोरी मोड पे आके मैं अगेन यूज़ करूँगा स्क्रीन, सो रियली लुक्स वेरी वेरी नाइस। थोड़ा सा मैं इरेजर की हेल्प से इसको जहाँ मुझे नहीं इसका इफेक्ट चाहिए उसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक, ऐसा कुछ मैं स्किन वीक्स मूवी वगैरह यूज do cupcake or take like this just vanilla vanilla किक एंड सो ऑन, ऐसे करके मैं इसमें यदि चीज़ें करना चाहूँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हो सकती है। आई गेस मेरी शेडो वाली लेयर मुझे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है शेडो वाली लेयर? ये है, ओके, सो कंट्रोल टी कर दे, कहाँ रह गई ये? ओह सॉरी, बेसिकली हुआ ये कि शेडो वाली लेयर भी करना, ब्लेंडिंग मोड चेंज हो गया है। ब्लेंडिंग मोड क्या किया आपने ये? ठीक है, सो नाउ आप देख रहे हो काफ़ी प्यारा इसमें लुक आ रहा है। इवन साथ में ना लेट्स से कि फायर ही फायर आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ना थोड़ा फोग ऐड है, ये थोड़ा और रियलिज़्म आ रहा है। तो लेट्स ऐड सम फोग, कोई फोग ब्लैक, ब्लैक स्क्रीन वाला फोग ऑन इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स सी सम डूड फोग जो थोड़ा-सा ना डेंस अच्छा हो, डेंसिटी अच्छी हो, स्पोर्टी लाइक दिस, ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको कॉपी कर दें एंड वापस आके यहाँ पे कंट्रोल वी से हम पेस्ट करके थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं इस बार के, थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही फॉग होना चाहिए, फायर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। इसको इंडेक्स प्रेस करके इसका भी मोड चेंज करके स्क्रीन कर देते हैं, राइट? लाइक दिस, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया आई थिंक, छोटा कर देंगे इसको, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। इसको कॉपी कर दो, फिर यहाँ पे थोड़ा क्या कॉपी करते हैं, ऊपर कॉपी कर दे, कंट्रोल टी से इसको इस बार थोड़ा रोटेट कर दो बिकॉज़ सेम सेम चीज़ें होगी तो रिपिटेटिव लगेगी एंड रैंडमनेस नहीं आ पाएगी इसके अंदर होगी। थोड़ा रोटेट करता हूँ, ये एचयू भी ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है, ओके डन है। ई फॉर वेदर लेके ना थोड़ा-सा इसको इरेज़ करें। अच्छा, ब्लेंडिंग मोड के साथ-साथ दूसरे टूल की भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे ही मज़ेदार ट्यूटोरियल्स के लिए ना मैं आपके साथ बार-बार कनेक्ट करता रहूँगा। अच्छा, अभी रिसेंटली ना मैंने मेरे स्टूडेंट्स को एक पोस्टर, जैसे हॉलीवुड लेवल का जो पोस्टर है वो बनाना सिखाया, एंड आप देखते हो कि द रिज़ल्ट वाज़ वेरी अमेज़िंग। इसमें रेन हो रही है एंड फायर पार्टिकल्स वगैरह हैं एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यदि और अच्छे फायर फायर एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स। नाउ लेट्स सर्च SPAR स्पार्क्स, ब्लैक स्क्रीन पे कोई स्पार्क मुझे दिख रहा है तो मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है? एंड कुछ अच्छा स्पार्क दिख रहा है क्या?
आई थिंक दिस, ये थोड़ा सा मुझे ट्रू लगा बट इसमें कुछ पिक्सल दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लगेंगे ये। सेलेक्ट, अच्छा है, सब कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे मैं सबसे टॉप पे Ctrl+V से इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ एकदम बॉटम में कहीं हम इसको प्लेस करते हैं, मिड को ब्लेंडिंग में मैं इसको स्क्रीन करता हूँ। तो लेट्स सी कितना प्यारा इसमें आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट। और मैं थोड़ा सा इसको फ्लिप कर लेता हूँ, दोनों साइड में क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, राइट? बैलेंस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी आप देख रहे हो तो होल पैनल बनाइए एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस ट्यूटोरियल के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें एंड थैंक यू सो मच। मैं क्रिएटिव हूँ एंड आप आपसे आप सब लोग भी क्रिएट